आज की वीडियो में मैं यह बताने जा रहा हूँ भारतीय क्रिप्टो समुदाय माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बहुत उम्मीद है। यह वीडियो पूरी देखना। यदि आपको इसके संबंध में कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर प्रस्तुत करना। हमारी आवाज़ सरकार तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। क्रिप्टो टैक्स के संबंध में राहत चाहते हैं भारतीय क्रिप्टो समुदाय। पिछले बजट 2021 में वित्त मंत्री ने क्रिप्टो पर 30% का कैपिटल गेन टैक्स लगाया था। क्रिप्टो कम्युनिटी को फायदा तभी होगा जब 1% टीडीएस को हटाकर 0.10% टीडीएस हो जाए या फिर टीडीएस को हटा दिया जाए। लेकिन हम मानते हैं टीडीएस को हटाना संभव नहीं है, क्योंकि टीडीएस बिना प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी की जांच सरकार द्वारा नहीं हो पाएगी। साथ में टैक्स की देयता नहीं पता चल पाएगी सरकार को। इसलिए हम निवेदन करते हैं सरकार से कि सरकार को न्यूनतम सीमा तक क्रिप्टो टीडीएस लगाना चाहिए, जिससे क्रिप्टो कम्युनिटी को बहुत फायदा होगा। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है तो उसे सरकार द्वारा 30% टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। उसे बिजनेस इनकम का स्थान देना चाहिए, क्योंकि वह अपनी संपूर्ण मेहनत और काबिलियत का प्रयोग कर रहा है। उसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है तो सिर्फ 15% टैक्स का प्रावधान होना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए 30% टैक्स का प्रावधान हो सकता है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म की परिभाषा 6 महीने से अधिक की होल्डिंग पर है। साथ में क्रिप्टो करेंसी से हुई हानि को क्रिप्टो करेंसी की हानि की पूर्ति करने का प्रावधान करना चाहिए, चाहे वर्ष कोई सा भी हो। यदि एक हानि की पूर्ति दूसरी एसेट लाभ से नहीं की जा सकती है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि एक वित्तीय वर्ष की हानि दूसरे वित्तीय वर्ष से पूरी की जा सके, ओनली फॉर क्रिप्टो करेंसी से की जा सके। अर्थात यहाँ पर इस साल बिटकॉइन में लॉस होने पर अगले साल बिटकॉइन से होने वाले प्रॉफिट से इसकी पूर्ति की जा सके। सरकार को विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे भारत में काफ़ी छोटे निवेशक हैं जो अपनी आजीविका के लिए क्रिप्टो मार्केट पर निर्भर है। उनके लिए कम से कम सालाना 3 लाख रुपए तक की आय पर क्रिप्टो मार्केट से टैक्स में मुक्ति होनी चाहिए, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। कुछ तो मजबूरी रहती है आदमी की इस मार्केट में आने की, यह एक गंभीर विषय है। इनकम टैक्स रिटर्न में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से इनकम के 3 सेक्शन दिए हुए हैं। एक कैपिटल गेन्स के लिए, दूसरा बिजनेस इनकम के लिए, तीसरा स्पेशल इनकम के लिए। किस ट्रांजैक्शन को किस कैटेगरी के तहत रखना है, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए तीनों ऑप्शन खुले होने चाहिए। इन तीनों कैटेगरी के संबंध में प्रावधान होने चाहिए। प्रत्येक निवेशक कौन सी कैटेगरी में आएगा, इसके संबंध में सरकार को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए और तीनों कैटेगरी में अलग अलग तरीके से टैक्स का विभाजन करना चाहिए। इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रेडिंग को लेकर नियम स्पष्ट नहीं है। इंटरनेशनल एक्सचेंज पर होने वाले ट्रांजैक्शन पर टीडीएस नहीं लगता है, लेकिन सरकार के टैक्स नियमों में इस बारे में कुछ खास नहीं कहा गया। यह नहीं बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करता है तो उस ट्रांजैक्शन के लिए टीडीएस के क्या नियम होंगे। साथ ही भारतीय एक्सचेंज पर रूल एंड रेगुलेशन थोड़े सरल होने चाहिए, जिससे भारतीय एक्सचेंज से सरलता से व्यापार कर सके। उन लोगों को विदेशी एक्सचेंज पर व्यापार नहीं करना पड़े। हम इतना निवेदन करना चाहते हैं, आने वाले समय में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका इस संबंध में निभाओगे, यही हमारी आशा है भारत सरकार से, जिससे इस व्यापार में लगे लोगों को संरक्षण मिल सके तथा अपनी आजीविका आराम से चला सके, क्योंकि रोजगार के संसाधन सरकार के दिशा निर्देशों पर ही सर्जित होते हैं। क्रिप्टो से जुड़े हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस का प्रावधान किया गया है। क्रिप्टो में निवेश से होने वाले मुनाफे पर लगा दिया गया, लेकिन इन्वेस्टर टैक्स के नियमों को लेकर काफ़ी उलझन में है। टैक्स विशेषज्ञों का भी मानना है कि टैक्स के कैलकुलेशन को लेकर कुछ मसले हैं। उन्होंने इन्वेस्टर को सतर्क किया है
कि चूंकि क्रिप्टो एसेट्स पर हुए मुनाफे को दूसरे एसेट्स पर हुए लॉस के साथ ऑफसेट नहीं किया जा सकता, जिससे इन्वेस्टर की यह समझ लेना चाहिए कि उन्हें प्रॉफिट पर 30% की दर से टैक्स चुकाना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में क्रिप्टो पर टैक्स के नियम के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर लेनी चाहिए। सैकड़ों हजारों ट्रांजैक्शन सीए या फिर टैक्स विशेषज्ञों के लिए मुमकिन नहीं रहे हैं। टैक्स कैलकुलेशन को लेकर तस्वीरें साफ नहीं हैं। क्रिप्टो इन्वेस्टर से जुड़े चार्टेड अकाउंटेंट सैकड़ों और हजारों ट्रांजैक्शन को नहीं संभाल सकते, क्योंकि एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 10 से 20 ट्रेड करता है। महीने में 600 ट्रेड हो जाएंगे या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जो सीए के द्वारा बैंक स्टेटमेंट और मांगे जाते हैं। कुछ मामले में तो सीए ने क्रिप्टो इन्वेस्टर से उनके क्रिप्टो टैक्सेज की फाइल के लिए 50,000 रुपये तक की मांग की है। इतनी कमाई ही नहीं होगी तो टैक्स कैसे चुकाया जाएगा? यह समझने वाली बात होनी चाहिए। सरकार को इस संबंध में दिशा निर्देश के साथ धरातल पर कार्य करना चाहिए, जिससे क्रिप्टो निवेशक में भय का माहौल समाप्त हो दोस्तों, एवं भारत में रहकर क्रिप्टो में व्यापार कर सके और विदेशी एक्सचेंज पर डिपेंड नहीं हुए, क्योंकि विदेशी एक्सचेंज की पर कोई भरोसा नहीं है। हम भारत में रहना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से निवेदन है कि हमारे संबंध में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे भारतीय निवेशक एक अच्छा फील कर सके और अपने भारत में रहकर अच्छी तरह से व्यापार कर सकें। क्योंकि टैक्स हम देना चाहते हैं, यह देश प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक आधार पर है। हम मानते हैं कि सरकार में और हमारी भूमिका है और सरकार को हमारे साथ एक न्यायपूर्ण और औचित्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हम भी देश के नागरिक हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं, हम हमारी कमाई सरकार से साझा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी न्यूनतम प्रॉफिट ज़रूर चाहिए। दोस्तों, यह बात आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।